Good morning. Today I am going to explain the merits or advantage of partnership firm. Merit and advantage are the same things. Partnership firm has some merits. What are the some advantages? What are the we have first is easy to form, second balanced decision making, third large financial resources, fourth risk sharing, and fifth is secrecy. Now see this one by one. First, easy to form. A partnership firm can be formed easily. For establishment of partnership firm, we need not to obtain permission from the government. Only by doing a agreement, the firm come into existence. Even registration of partnership firm is not compulsory. It is voluntary. It is depend upon the partners. If they want to get the firm registered, they can do. If they don't like, not essential to get the firm registered. पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन पार्टनरशिप फर्म का फॉर्मेशन काफ़ी इजी होता है. इसके लिए कहीं से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. केवल पार्टनर के बीच में या आपस में एक समझौता होना चाहिए. और यहाँ तक कि फर्म का रजिस्ट्रेशन करवाना भी कंपलसरी नहीं होता है. रजिस्ट्रेशन वॉलंटरी होता है. ये पार्टनर पर डिपेंड करता है कि वो फर्म का रजिस्ट्रेशन करावें या ना करावें. सेकेंड इज बैलेंस डिसीजन मेकिंग. इन पार्टनरशिप फर्म the partner can divide the work according to their knowledge, experience, and so the division of work leads to efficiency and specialization. पार्टनरशिप फर्म में काम को पार्टनर के एक्सपीरियंस नॉलेज के आधार पर बांट दिया जाता है. इसलिए पार्टनरशिप फर्म को स्पेशलाइजेशन या इफ़िशियंसी का फ़ायदा मिलता है. सभी पार्टनर अपने एबिलिटी के अनुसार फर्म के एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं, जिसका फ़ायदा फर्म को मिलता है. थर्ड is large financial resources. In partnership, the financial resources is larger than sole proprietorship because here number of partners are more than sole proprietor. So on the basis of partners and every partner has to contribute some amount as a capital. So on the basis of partnership firm, we can do the business medium size or large size. पार्टनरशिप फर्म में या पार्टनरशिप फर्म की रिसोर्सेज सोल प्रोप्राइटरशिप की अपेक्षा अधिक होती है, क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ पार्टनर अधिक होते हैं और प्रत्येक पार्टनर कुछ ना कुछ कैपिटल के रूप में कंट्रीब्यूट करते हैं. नतीजा होता है कि लार्ज फंड इकट्ठा हो जाता है, जिसके आधार पर मीडियम साइज या उससे कुछ और बड़ा बिजनेस किया जा सकता है. पार्टनर के मिला जुला या कलेक्टिव क्रेडिट के आधार पर मार्केट से भी कुछ अधिक लोन या क्रेडिट ऑब्टेन किया जा सकता है. फोर्थ इज रिस्क शेयरिंग. In case of partnership, the risk of the firm is divided among the partner, while in case of sole proprietorship, the risk is beared by only sole proprietor. The sharing of risk motivates the partner to undertake the riskier project and earn more profit. सोल प्रोप्राइटरशिप में फर्म के रिस्क को केवल एक या केवल अकेले ऑनर बियर करता है, जबकि पार्टनरशिप में फर्म के लॉस को या रिस्क को सभी पार्टनर आपस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट लेते हैं. डिस्ट्रीब्यूशन पर रिस्क पार्टनर को मोटिवेट करता है कि वो और अधिक रिस्कियर
प्रोजेक्ट को ऑब्टेन करे और अधिक प्रॉफिट अर्न करे। लास्ट इज सेक्रेसी, जिसको हिंदी में हम गोपनीयता बोलते हैं। पार्टनरशिप फर्म में सेक्रेसी भी होता है क्योंकि यहाँ या ऑल द अफेयर्स of the business are not published for general public, they are kept secret. On the other hand, all the activities of partnership firm are carried on by the partners. So, on by partners, and major decisions are also taken by the partners. So all these things are remain क्लोज्ड अमॉन्ग द पार्टनर। जितने पार्टनर सभी मिले, इसलिए पार्टनर तक ही वो चीज़ फैला हुआ होता है या पार्टनर ही फर्म के सीक्रेट को जानते हैं। बाहर वाले आउटसाइडर को इसकी जानकारी नहीं होती है और इसका भी फ़ायदा फर्म को मिलता है क्योंकि बिजनेस से रिलेटेड मैटर को सीक्रेट रखना काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। यदि इसको डिस्क्लोज़ किया जाता है तो नया कंपटीटर पैदा हो सकता है, प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। सो दीज आर द मेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म और एडवांटेज ऑफ पार्टनरशिप फर्म।